अहम बातें की हुई है। यहां सांसद आए थे शिरोमणि अकाली दल के, उन्होंने एक बात कही, कम से कम मुझे यहां तो बोलने का मौका मिला है, कम से कम मुझे तो यहां बोलने का मौका मिला है, सदन में हमें बोलने भी नहीं दिया जाता है। तो ये हमें बड़ी फक्र की बात है हमारे लिए कि देश के सबसे बड़ी पंचायत भारत की संसद में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव का आवाज दबाया जाता है, लेकिन एनसीएम के बैनर में वो अपनी बात खुलकर बेझिझक होकर रख पाते, ऐसा एक मंच हमने यहां पे किया है। ये हमारे लिए बहुत अहम है। दूसरी बात, मेरी बहन ने मणिपुर से आके यहां पे एक बात कही कि वो एक मोर्चा लेना चाहती थी समुदाय को लेके, और वो मोर्चा किसी सरकारी दफ्तर पे नहीं ले जाने वाली थी। वो मोर्चा गुरुद्वारा में लेके जाने वाली थी, चर्च में लेके जाने वाली थी, और वहां पे वो गुहार लगाने वाली थी कि आप मेरी मदद करो। लेकिन इस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद अब उसकी जरूरत उन्हें नहीं लग रही, वो यही से वो आवाज लगा रही। ये एक बड़ी कामयाबी है आज के मंच से। साथियों, अल्पसंख्यक समुदाय पे, चाहे मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो या अन्य प्रकार के अल्पसंख्यक हो, उन सभी लोगों पर अत्याचारों की घटना पहले से ही कायम रही है। आज की तारीख में वो घटनाएं बहुत ज्यादा हो चुकी है, हद से ज्यादा हो चुकी है। बशीर साहब ने एक बहुत अहम बात की, मैं उसी बात को लेके दोहराता हूं, आगे चलना चाहता हूं। 2014 में पुणे में पहली मॉब लिंचिंग की घटना झाली, पहली घटना हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का था, बस उसकी दाढ़ी थी और टोपी थी, उसको मॉब लिंचिंग में मारा गया आइडेंटिफिकेशन के तहत। उसका आंदोलन हम चला रहे, आज भी चला रहे, और ये देश का कानून है, उसके सभी आरोपी जो है वो रिहा हो गए। जुनैद का हुआ था, जलगांव से ट्रेन में आने के लिए, अखलाक का हुआ था। ऐसी कई सारी घटनाएं जो है वो मैं गिनवा सकता हूं। मैं वही तो मेरे सुबह कहा था कि सिर्फ हम माइनॉरिटी है, सिर्फ हम नॉन हिंदूज है, इस वजह से अगर हमें मारा जा रहा है तो हमें चिंता व्यक्त करनी चाहिए। चिंता व्यक्त करना इसका मतलब डर जाना नहीं। सवाल जब जीने और मरने पर आता है, उस वक्त हम सोचेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे और आगे बढ़ने के लिए कुछ पुख्ता कदम नहीं उठाएंगे तो हम जिंदा लाश हैं। और यहां पे बैठे हुए हमारे में से कोई भी जिंदा लाश नहीं, ये मुझे बहुत अहम है लगता है। मैंने देखा है, जब भी कभी कार्यक्रम में करने जाता हो, किसी शहर में करने जाता हो, तो मुझे बुरे 4 लोग मिलते हैं, 4 लोग बुरे मिलते हैं। लेकिन मैं उस शहर से जब बाहर निकलता हूं तो मैं काफी खुश होता हूं, क्योंकि मुझे 400 अच्छे लोग मिलते हैं। आज का माहौल ऐसा है, कोई किसी के बारे में अच्छा बात नहीं करता है। उसका क्या है, ये कौन है, इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है। बावजूद उसके कई ऐसे लोग हैं जो ये सही कर रहा है, तो हम इसके साथ में चलेंगे। आज माइनॉरिटी का नाम लेना राजनीतिक तौर पे गुनाह हो चुका है, गुनाह। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटीज के नाम पे आगे चल रहे, क्योंकि हमें पता है देश का कानून, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कानून हमें अपनी जिंदगी सुखकर बनाने का पूरा अधिकार देता है। आज के प्रोग्राम का कंक्लूजन मैं सिर्फ
4 लाइनों में करना चाहता हूँ। 4 मुद्दे हैं मेरे। ये इस तरह का के प्रोग्राम हम पूरी देश में करेंगे। इससे पहले पुणे में हुआ है, मुंबई में हुआ है, आज दिल्ली में हुआ है। ये शुरुआत बड़ी लेवल पे होगी, आज ये पूरे देश भर में होगी और हर स्टेट के राजधानी में होगा। वो लखनऊ में होगा, हैदराबाद में होगा, हर पटना में होगा, हर जगह पे होगा। ये भरोसा मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। आप सभी लोग हमसे जुड़े रहें। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बताता हूँ। यूसीसी के मुद्दे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी यानी कि एनसीएम ने ही सबसे पहले देश भर में यूसीसी मुसलमानों का मुद्दा नहीं बल्कि ये आदिवासी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और अन्य लोगों का है, ये बात रखी थी। इसी दिल्ली में पिछले 15 दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वही मीटिंग की थी जो पुणे में हमने एक ट्रैक सेट कर रखा था। देश की पहली मीटिंग थी कि जो सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके यूसीसी के खिलाफ हमने खड़ा किया था लोगों को। नॉन मुस्लिम सांसद पहले जो बोले थे यूसीसी के खिलाफ, नव कुमार सरनिया जो सुबह आके गए, वो भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी के मंच से गए थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी का मंच जो है वो सिर्फ प्रोग्राम का इवेंट करना नहीं चाहती बल्कि इसे मूवमेंट में तब्दील करके आगे ले जाना चाहती है। इसी कार्यक्रम में कहा था और उस मीटिंग में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें भी कहा गया था कि यूसीसी के मुद्दे पे मुसलमान सामने आके ना लड़े। मैं उससे असहमत हूं। यूसीसी के मुद्दे पे हर वो शख्स आगे आना चाहिए जो इसके खिलाफ है। अगर मुसलमान इसके खिलाफ है तो मुसलमान के लीडरशिप में यह आंदोलन आगे चलना चाहिए। देश का मुसलमान आज राजनीतिक तौर पे संगठित है और डेमोक्रेटिकल सिस्टम में मुसलमानों की बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व मुसलमान समाज ने करना चाहिए। उनके साथ में हम सब रहेंगे। हमें कोई परहेज नहीं है कि मुसलमान आगे जाए। यह बात बताते हुए मान्यवरों ने कहा कि इससे एक धोखा है कि बाकी लोग उनकी तरफ से हो जाने दो। मुद्दा यूसीसी का नहीं है। यूसीसी को मुद्दा बनाया गया है। मुद्दा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ सभी लोगों के मन में किया जाने वाला विरोध है और उसको खत्म करने के लिए अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो बतौर मुस्लिम हमें छुपकर नहीं बैठना पड़ेगा। जो जो अन्याय है उसके खिलाफ हमें आगे आना पड़ेगा अपनी ताकत के साथ में। ऐसी सोच हम यहां पे रखते हैं। देश की राजधानी है, नेशनल कैपिटल दिल्ली है। दिल्ली से लगकर हरियाणा है और हरियाणा में इतनी बर्बरतापूर्वक घटना अभी चल रही है। इसके खिलाफ दिल्ली में आंदोलन नहीं होगा तो और कहाँ होगा ये मुझे अभी तक पता नहीं चला। मैं सुबह से कह रहा हूं, हम सभी लोग कह रहे हैं, एक श्रृंखला है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों के खिलाफ वारदातें हुई है, बिहार में मुसलमानों के खिलाफ वारदातें हुई है, मणिपुर में क्रिश्चियनों के खिलाफ वारदातें हुई है, झारखंड में क्रिश्चियनों के खिलाफ वारदातें हुई है, महाराष्ट्र में दलितों के खिलाफ वारदातें हुई है, बुद्धिस्टों के खिलाफ वारदातें हुई, मध्य प्रदेश में बुद्धिस्टों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ वारदातें हुई है। इन सबको एक मंच कहां पे आंदोलन का? वो दिल्ली के अलावा क्या है? दिल्ली ही उसका आंदोलन है। देखिए, मैं एक अच्छी बात कही यहाँ पे मैंने कि मुझे अच्छा लगा कि एक सांसद ने बोल दिया कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। हीरा भाई सरनिया ने भी बोल दिया, आतिक भाई ने भी बोल दिया कि देखते हमें मौका मिलता है क्या। हमारे समुदाय के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको अगर सदन में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो हमें बोलना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। आज देखिए, आप सब ने, आज का वर्किंग डे, आज सैटरडे नहीं है, संडे नहीं है, और यहाँ बैठे हुए सभी जिम्मेदार, मुझे मालूम है उनका वक्त कितना कीमती है, लेकिन वो वक्त की कुर्बानी देकर यहाँ पे बैठे, क्योंकि
हम सब लोग एक संवेदनशील व्यक्ति है, हम समाज के हित के बारे में सोचने वाले लोग हैं। तो उसी को हम आगे ले जाए और दिल्ली में क्या हम इसके बारे में एक आंदोलन कर सकते हैं एट्रोसिटीज ऑन माइनॉरिटी के मुद्दे पे। एट्रोसिटीज ऑन माइनॉरिटी के मुद्दे पे एट्रोसिटीज वाले लोग माइनॉरिटी के लोग बात नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? क्या कोई नॉन माइनॉरिटी वाला आके आंदोलन करने वाला है? मणिपुर की घटना देखो, मणिपुर की घटना 70 सांसद यूएस में 70 कांग्रेसमैन यानी कि सांसदों ने प्रधानमंत्री का जब दौरा था तो उसके खिलाफ आवाज उठाई थी 70, और एक जगह आके आवाज उठाई थी, एक लेटर पे आवाज उठाई थी, एक लेटर पे। मामला देश का है, देश के 70 सांसद अभी तक पूरे नहीं हुए। ये विषय को हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। मुझे पता नहीं, लेकिन आप मुझे दुरुस्त कीजिए, क्या दिल्ली में मणिपुर की घटना को लेके या माइनॉरिटी की घटनाओं को लेके कोई बड़ा आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी ने किया है? किया है? आप बताइए मुझे। तो इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि वो डर रहे कि हम माइनॉरिटी के साथ में खड़े हो गए तो बहुसंख्यक लोग हमारे खिलाफ होते हो। ऐसा नहीं है, बहुसंख्यक लोग जो है वो भी हमारे साथ में। किसी को अच्छा नहीं लगा मणिपुर की घटना को लेके, किसी को अच्छा नहीं लगता है माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे एट्रोसिटी के बारे में सोचते हुए, मगर राजनीतिक लोग जो होते हैं, संगठन चलाने लोग जो होते हैं, जो बात करना जानते हैं, वो लोग जो होते हैं, वो एंटी माइनॉरिटी के लोग ज्यादा होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि बहुसंख्यक लोगों का इनको सपोर्ट है क्या, लेकिन वैसी बात नहीं है। तो मैं आखिरी दौर पे यही पे कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी के साथ आप सब लोग जुड़े रहिए। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई भी राजकीय महत्व या उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ अहम मुद्दों पे बहस करना चाहते हैं, अहम मुद्दे को हम फ्रंट लाइन पे लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कमिटमेंट जो है वो माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रिजर्व करने में। राजनीतिक पार्टियां कितनी बेहाल हो चुकी है, इस मंच पे आकर सांसद लोग अपनी हदबलता दिखा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। जिन जिन लोगों ने एंट्री की है उनसे हम संपर्क करेंगे। 5 अक्टूबर को हैदराबाद में हमारा एक कॉन्फ्रेंस होने जाने वाला है, वो सेकंड सैटरडे है, फर्स्ट सेकंड सैटरडे 5 अक्टूबर को, और वहाँ पे हम फिर एक बार एट्रोसिटीज ऑन माइनॉरिटी एंड यूसीसी के मुद्दे पे आगे लेके जाएंगे। देश के साउथ इंडिया के जितने भी लोग हैं, संगठन है, एनजीओज है, माइनॉरिटी के हित में काम करने वाले व्यक्ति है, राजनीतिक लोग हैं, उन सब को एक मंच पे लाने की हम कोशिश करेंगे। आप सब लोग उसमें सहयोग दें, बस यही मैं यहाँ पे विनती करता हूँ। और मैं फिर से, मैं पुणे से यहाँ पे आया हूँ, मेरे टीम के साथ आया हूँ, लूकस केदारी मेरे साथ में और सभी टीम के साथी मेरे यहाँ पे हैं। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, आप लोगों से इतना रिस्पांस मिलेगा इसकी हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये दिल्ली है, दिल वालों की है, और उससे ज़्यादा ये कार्यकर्ताओं की है। इस वजह से एक प्रोग्राम सफल हुआ है। मैं मलिक नोमानी साहब का भी इसलिए आभार व्यक्त नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी के दिल्ली के कन्वीनर है, लेकिन आप सभी लोगों का मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। हम चाय पियेंगे और कार्यक्रम खत्म हुआ है, ऐसे में घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सभी जो वॉलंटियर्स हैं, उस वॉलंटियर्स का मैं तहे दिल से यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ, और जितने भी वॉलंटियर्स दीपक राजपाल की टीम के हैं